तस्लीमा नसरीन बैक इन कोलकाता आफ्टर 18 ईयर्स। तस्लीमा नसरीन कौन है? एक लेखिका। बैक यानी वापस आना। कहाँ पर? इन कोलकाता, कोलकाता के अंदर। कब? आफ्टर 18 ईयर्स यानी 18 वर्षों बाद। 18 वर्षों बाद तस्लीमा नसरीन वापस लौटी कोलकाता के अंदर। बेसिकली ये जो न्यूज़ है पश्चिम बंगाल से है, जहाँ एक लेखिका को 2007 के अंदर वहाँ से मतलब बलपूर्वक निकाल दिया गया, जो कि 18 वर्षों बाद एक बार फिर वहाँ पर लौटी है, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखती है। 1994-93 के अंदर जो बाबरी मस्जिद को लेकर एक उनकी जो एक रचना आई थी, इसी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ था। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कोलकाता। बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन लैंडेड ऑन इन कोलकाता on Friday, more than 18 years after she was forced to leave the city after violent protest over her writing to attend a literary event. Full stop. बांग्लादेशी ऑथर तस्लीमा नसरीन लैंडेड इन कोलकाता। लैंडेड का मतलब वहाँ पर पहुँचना, उतरना, ठीक है। एरोप्लेन लैंड होता है तो अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर बैठ के जा रहा है तो मतलब वो वहाँ पर पहुँचा, उतरा। बांग्लादेश की जो लेखिका है तस्लीमा, वो कोलकाता पहुंची ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को। और यहाँ से अब ये सेंटेंस यहाँ कनेक्ट हो रहा है। टू अटेंड, किसके लिए पहुंची वह? एक लिटरेरी इवेंट यानी एक साहित्यिक प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने के लिए वह पहुंची। अब बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा है इनके बारे में। मोर देन 18 ईयर्स, कब से कब? मतलब 18 वर्षों के बाद वो पहुँची। आफ्टर सी वाज फोर्स, उसको फोर्स किया गया, यानी उनको क्या गया वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया। टू लीव यानी छोड़ने के लिए बोला गया। सिटी यानी शहर। आफ्टर वॉयलेंट प्रोटेस्ट यानी उनके खिलाफ जो जोरदार वहाँ पर प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद यानी उनके साथ ज़बरदस्ती की गई वहाँ से निकलने के लिए। ओवर हर राइटिंग, किसको लेकर? उनकी जो राइटिंग यानी जो उनकी लेखनी को लेकर। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, फुल स्टॉप। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा आनंद। थैंक यू ऑल यानी सभी को धन्यवाद। द 63-year-old टोल्ड रिपोर्टर्स एट द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थैंक यू ऑल यानी सभी का धन्यवाद, ये बोला 63 वर्षीय जो ये तस्लीमा नसरीन है, रिपोर्टर्स यानी पत्रकारों को। कहाँ पर? नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट यानी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, जो कि कोलकाता के अंदर स्थित है। वहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। द ऑथर who has been living in Delhi on a long-term residence permit for over a decade is on a 2-day visit to Kolkata for an anti-fundamentalism literary event on Saturday. Full stop. द ऑथर, अब ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाइए। हु हैज़ बीन लिविंग, जो रह रही हैं, ऑथर जो कि रह रही हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। ऑन ए लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट यानी एक लंबे समय का यानी कि आवासीय अनुमति के ऊपर। फॉर ओवर ए डेकेड यानी एक दशक का जो लंबा आवासीय परमिट यानी अनुमति मिला है उनको, उसके उनके ऊपर रह रहे। अब द ऑथर की जो मेन वर्ब है यहाँ पे, द ऑथर इज़ ऑन 2-day विजिट यानी ऑथर 2 दिन की यात्रा पर है। कहाँ की? कोलकाता की। फॉर किसके लिए? एंटी फंडामेंटलिज्म लिटरेरी इवेंट। एंटी यानी कट्टर विरोधी जो साहित्यिक प्रोग्राम है उसके अंदर भाग लेने के लिए, शिरकत करने के लिए वो सैटरडे को वहाँ पर पहुँची। एंटी फंडामेंटल लिटरेरी का मतलब होता कट्टर जो साहित्यिक विरोधी प्रोग्राम है उसके अंदर। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी है ना,
एंड वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू अटेंड द इवेंट। चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और वहाँ के जो राज्य अध्यक्ष है बीजेपी के राज्याध्यक्ष यानी कि प्रदेशाध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य आल्सो एक्सपेक्टेड टू अटेंड, वो भी शामिल होने की इसके अंदर आशा है इस प्रोग्राम के अंदर। अटेंड का मतलब शामिल होने की। आई कांट बिलीव दैट आई एम इन कोलकाता नाउ फुल स्टॉप। आई कांट बिलीव यानी कि मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ दैट आई एम इन कोलकाता नाउ, मैं अभी कोलकाता के अंदर हूँ। मैं इस चीज़ को विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि मैं अभी कोलकाता के अंदर हूँ। आई वॉज ड्राइविंग आउट इन 2007, मेरे को यहाँ से निकाला गया। ड्राइव आउट का मतलब होता है निकाला जाना, ठीक है ना, पैसिव वॉइस यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है यानी पैसिव वॉइस। मेरे को यहाँ से निकाला गया कब? 2007 में। इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पे। आई हैड थॉट दैट आई विल बी एबल टू रिटर्न फुल स्टॉप। इनिशियली यानी मैंने प्रारंभ में ये सोचा था। आई हैड थॉट मैंने सोचा था कि आई विल बी एबल टू रिटर्न, मैं सक्षम होंगी वापस लौटने में। कोलकाता इज़ ए प्रोग्रेसिव सिटी, कोलकाता एक विकासशील शहर है यानी प्रोग्रेसिव का मतलब विकासशील शहर है, प्रगतिशील शहर कह सकते हो, विकासशील शहर कह सकते हो। बट एज ईयर्स पास्ट आई हैड फीलिंग दैट आई may never be able to return full stop। बट एज ईयर पास्ट, जैसे ही दिन बीतते हैं, ईयर्स बीतते हैं यानी कि वर्षों बीते, आई हैड फीलिंग, मुझे ये ऐसा महसूस हुआ था कि दैट आई may नेवर बी एबल टू रिटर्न, यानी कि संभवतः मैं कभी भी यहाँ पर नहीं लौट पाऊँगी। यानी कि जैसे ही वर्ष बीते और मेरे को ऐसा लगा कि मैं कभी भी यहाँ पर लौट नहीं पाऊँगी। बट देन उस्मान गनी मलिक ऑफ द सेक्युलर मिशन इनवाइटेड मी टू कोलकाता फुल स्टॉप। परंतु तब उस्मान गनी मलिक जो है ऑफ सेक्युलर मिशन, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष जो मिशन है, एक आंदोलन के टाइप जो इवेंट ये होता है मिशन, यानी कि उसका उद्देश्य, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य है जिनका, इनवाइटेड उनको आमंत्रित किया, मी यानी मुझे, कोलकाता में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। किसने? उस्मान गनी मलिक ने। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फुल स्टॉप, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। ही यानी उन्होंने, मेड यानी बनाई यानी की, ऑल अरेंजमेंट यानी सारी व्यवस्थाएं। सी सेड एन टीवी इंटरव्यू, सी यानी उसने, सेड यानी कहा, एन टीवी इंटरव्यू एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उसने ये बात कही। किसने? तस्लीमा नसरीन ने किया। मेरे जो सारी व्यवस्थाएं किसने की? उस्मान गनी ने। नसरीन वाज फोर्स्ड टू लीव बांग्लादेश इन 1994 आफ्टर सी रिसीव्ड डेथ थ्रेट्स ओवर हर राइटिंग एंड बुक लज्जा विच डिपिक्टेड atrocities faced by a Hindu family in Bangladesh in the aftermath of the Babri Masjid demolition full stop। नसरीन वाज फोर्स, नसरीन को ऊपर दबाव बनाया गया, उनके ऊपर मतलब उनको वहाँ से निकलने के लिए उनको खदेड़ा गया। नसरीन वाज फोर्स, नसरीन को दबाव बनाया गया, टू लीव यानी छोड़ने के लिए, बांग्लादेश कब? इन 1994 यानी 1994। आफ्टर के बाद, किसके बाद? सी रिसीव डेथ थ्रेट, उनको एक धमकी मिली, यानी कि जान की धमकी मिली, जान से ख़त्म करने की उनको धमकी मिली। सी रिसीव्ड, उसने रिसीव किया यानी प्राप्त की, उनको मिली यानी कि डेथ थ्रेट यानी जान की धमकी मिली। ओवर हर राइटिंग, किसको लेकर? उनकी राइटिंग यानी लेखनी को लेकर, एंड द बुक, और जो उनकी बुक थी लज्जा को लेकर, विच डिपिक्टेड एट्रोसिटी फेस, जो कि जिसके अंदर चित्रित किया गया एट्रोसिटी, यानी कि उनके ऊपर इस चीज़ का एट्रोसिटी यानी क्रूरता का के ऊपर चित्रित थी। फेस्ड बाई, जो कि उन्होंने सामना किया, बाई ये हिंदू फैमिली, एक जो हिंदू परिवार था
बांग्लादेश, जिसमें एट्रोसिटीज यानी कि उनके साथ क्रूरता हुई उसको डिपिक्ट किया, उसको चित्रित किया, किसके अंदर, उनकी लेखनी के अंदर। इन द आफ्टरमेथ, कब, इसके बाद, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद 1993 के अंदर जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर अभी राम मंदिर बना है, उस टाइम ये घटना हुई थी। तब उनको फोर्स किया गया वहाँ से बांग्लादेश छोड़ने, क्योंकि उन्होंने एक जो वहाँ हिंदू परिवार के साथ में जो ज्यादती हो रही थी उसको अपने लेखनी के माध्यम से क्या किया था, प्रकाशित किया था। डेमोलिश का मतलब होता है गिरा देना। सी मूव्ड टू यूरोप एंड रिसीव्ड ए स्वीडिश पासपोर्ट। सी यानी वह, मूव्ड यानी चली गई, कहाँ पर, यूरोप चली गई, और वहाँ पर स्वीडिश पासपोर्ट उनको मिल गया। इन 2007 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन accused her of insulting religious in her autobiographical work द्विखंडो ओ फुल स्टॉप। इन 2007 यानी 2007 के अंदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, मुस्लिम संगठनों ने अक्यूज यानी आरोपी बताया उनको, हर ऑफ इंसल्टिंग द रिलीजियस यानी अपने धर्म का अपमान करने का उनको आरोपी बताया। इंसल्टिंग द रिलीजियस यानी अपने धर्म का अपमान करने का। इन हर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क अपने जीवनी के अंदर, द्विखंडा एक द्विखंडक नाम से एक उन्होंने जो जीवनी लिखी, तो उसके अंदर रिटोज एरप्टेड एंड द आर्मी हैड टू बी डिप्लॉयड फुल स्टॉप। रिटोज यानी दंगे भड़क गए, एरप्टेड का मतलब भड़क जाना, एंड द आर्मी हैड टू बी डिप्लॉयड आर्मी को वहाँ पर तैनात करना पड़ा, यानी सेना को तैनात करना पड़ा, इतने भारी दंगे हो गए। द बुद्ध देव भट्टाचार्य गवर्नमेंट आस्क्ड हर टू लीव द कोलकाता फुल स्टॉप। बुद्ध देव जो भट्टाचार्य गवर्नमेंट थी, भट्टा चटर्जी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने आस्क्ड यानी कहा, टू हर को लीव यानी कोलकाता छोड़ने को, कोलकाता उनको छोड़ने की, क्योंकि बांग्लादेश के पास में जो नियर बाई सिटी पड़ता है, अगर इंडिया का था वो कोलकाता पड़ता है, तो ये यहाँ पे कोलकाता में इन्होंने शरण ली होगी, इसकी वजह से इनको वहाँ से कोलकाता भी छोड़ना पड़ा। सी लेफ्ट उन्होंने छोड़ा नवंबर 21 2007 उन्होंने वहाँ से वह निकल गई 21 नवंबर 2007 को। आई वांटेड टू फॉरगेट एवरीथिंग फुल स्टॉप, मैं चाहती हूँ सब कुछ भूलना, फॉरगेट यानी भूलना, एवरीथिंग यानी सब कुछ, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दैट इवन तो आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिटर्न टू वन बंगाल बांग्लादेश, आई कुड रिटर्न टू अदर बंगाल वेस्ट बंगाल, ही सेड मतलब सी सेड, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखते हैं, आई एम हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुश हूँ, दैट इवन यद्यपि, आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिटर्न टू वन बंगाल, यानी कि मैं अगर बांग्लादेश नहीं लौट पाई हूँ, आई कुड रिटर्न मैं लौट पाई हूँ, ठीक है, कहाँ पर, टू द अदर बंगाल एक अन्य बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो मैं लौट गई हूँ, सी सेड ऐसा उन्होंने कहा। अगर कोई बात नहीं, मैं बांग्लादेश नहीं लौट पाई कोई बात नहीं, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल तो लौट गई, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ऐसा उन्होंने कहा है तस्नीमा नसरीन ने। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। फोर्स यानी मजबूर किया गया, वर्ब है, पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉयलेंट यानी हिंसक, एडजेक्टिव है। और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध प्रदर्शन, नाउन है ये। लिटरेरी यानी साहित्यक, एडजेक्टिव है। रेजिडेंस परमिट निवास अनुमति पत्र, नाउन है ये। एंटी फंडामेंटलिज्म कट्टरवाद विरोधी, एंटी फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है कट्टरवाद विरोधी। एक्सपेक्टेड यानी अपेक्षित, उम्मीद करना, वर्ब है ये भी पार्टिसिपल है। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, एडजेक्टिव है ये। ट्राइन आउट यानी बाहर निकालना, बाहर निकाल दिया, फेजल वर्ब है। इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया, वर्ब है ये। अरेंजमेंट्स मीन्स व्यवस्थाएं देखना, नाउन है ये। रिसीव्ड यानी प्राप्त किया, वर्ब है ये।
डेथ थ्रेट्स यानी जान से मारने की धमकी। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना, दर्शाना। एट्रोसिटीज़ का मतलब अत्याचार, नाउन है ये। आफ्टर में यानी परिणाम, दुष्परिणाम, नाउन है। एक्यूज्ड यानी आरोप लगाना, वर्ब है। और ऑटोबायोग्राफिक यानी आत्मकथात्मक, एडजेक्टिव है। इरप्ट यानी भड़क उठे, फूट पड़े, वर्ब है ये। डिप्लॉयड यानी तैनात किया गया, ये भी वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। आई होप ये सारे जो वर्ड है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।